हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी प्लस में। और आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। ठीक है, तो विटामिन, इसका नाम आप सभी लोगों ने सुन रखा है। सभी जीवों को अल्प मात्रा में विटामिनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो रासायनिक रूप से ये क्या होते हैं? ये एक तरह के कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक तरीके के कार्बनिक यौगिक होते हैं। उन यौगिकों को विटामिन कहा जाता है जो कि शरीर द्वारा स्वयं उत्पन्न नहीं किए जा सकते, बल्कि भोजन के रूप में इन्हें लेना आवश्यक होता है। ठीक है, ये चीज़ है कि विटामिन को स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन्हें भोजन के रूप में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मानव शरीर में केवल विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है। ठीक है, विटामिन डी का नाम सभी ने सुन रखा है, पढ़ा भी है कई बार कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो मानव शरीर में केवल विटामिन डी का जो निर्माण होता है वो सूर्य के प्रकाश से होता है। ये विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करता है। विभिन्न प्रकार के विटामिनों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिनों की दो कैटेगरी होती है, दोनों कैटेगरी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। ठीक है, तो ये दो तरीके के विटामिन हैं, दोनों कैटेगरी को हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली वाली कैटेगरी में था जल में घुलनशील। तो इसमें सबसे पहले हम नाम पढ़ेंगे B1 का, और B1 को ही हम लोग बोलते हैं थायमीन। ठीक है, तो ये जो थायमीन होता है ये अनाज, फली, दूध, यीस्ट, अंडे, मांस वगैरह जो होते हैं उनमें मिलता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइमों का सह-एंजाइम होता है। ठीक है, अब इसकी अगर कमी होती है तो एक रोग होता है, सभी ने पढ़ रखा है कि B1 की कमी से हो जाता है बेरी-बेरी। ठीक है, अब इस बेरी-बेरी में होता क्या है? इसमें बच्चों की अस्थियां जो होती हैं वो मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। ठीक है, ये हो गया विटामिन B1 के बारे में। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है विटामिन B2। जो B2 होता है इसी का दूसरा नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, जो B2 होता है उसी को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और ये अंडे, पनीर, हरी पत्तियां, मांस, जिगर इन सब में मिलता है। ठीक है, उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों FAD एवं FAD एवं FNM का घटक, जिह्वा में सूजन, त्वचा में सूजन, दृष्टि की स्वच्छता में कमी, भ्रूण की अस्थियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, ये सब इसमें हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले विटामिन की तरफ, और अगला विटामिन है B6। जो B6 होता है इसका दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन। B6 का दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, B6 का दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन, और ये पायरिडॉक्सिन मिलता है अनाज, मांस, मछली, दूध, जिगर से। और प्रोटीन उपापचय में ये आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम होता है। ठीक है, इसके बाद अगले विटामिन की बात करते हैं, वो है B12। और B12 का दूसरा नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो B12 का दूसरा नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो ये मिलता है मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध से। और वृद्धि न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में ये सहायक होता है। और इसकी अगर कमी हो जाती है शरीर में किसी कारण से तो इससे अरक्तता हो जाती है, मतलब ब्लड की कमी होने लगती है। फिर है अगला विटामिन, पांचवा विटामिन, जल जो कि जल में घुलनशील होता है, वो है निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक अम्ल।
तो ये जो निकोटिनिक अम्ल होता है, ये यीस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, मटर, मेवा इन सब से मिलता है। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों एनएडी और एनएडीपी का ये का घटक होता है, और इसकी अगर कमी हो जाती है तो इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं पेलेग्रा। ठीक है, पेलेग्रा का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा। तो जब निकोटिनिक एसिड की कमी होती है तो उसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं छठवें जल में घुलनशील विटामिन की तरफ, जो कि है फॉलिक एसिड। जल में घुलनशील जो अगला विटामिन है वो है फॉलिक एसिड, और ये हरी पत्तियों, जिगर, सोयाबीन, यीस्ट और फलियों से मिलता है, और ये वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण डीएनए के संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, अब अगले विटामिन की बात करते हैं। अगला विटामिन है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है ये अगला है, और विटामिन सी का ही जो दूसरा नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो दूसरा नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो नींबू वंश के फल, मतलब जो खट्टे खट्टे होते हैं, है ना, टमाटर, आलू सब्जियां और जो दूसरे फल होते हैं उन सब में होता है। ये कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स, दांतों के डेंटिन के निर्माण में सहायक होता है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले विटामिन की तरफ, जो कि है विटामिन एच, और इसको बोलते हैं बायोटिन। ये मिलता है गेहूँ, मांस, अंडा, मूंगफली, सब्जी, फल, यीस्ट में। ये वसी एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों की संश्लेषण अभिक्रियाओं में सह एंजाइम का काम करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वसा में घुलनशील एंजाइम की तरफ। वसा में घुलनशील एंजाइम में जो सबसे पहला एंजाइम है वो है, सॉरी, सबसे पहला जो विटामिन है वो है विटामिन ए, और विटामिन ए का जो दूसरा नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का जो दूसरा नाम है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो होता है ये दूध, मछली, मक्खन, अंडा, जिगर में पाया जाता है। ये दृष्टि रंगाओं के संश्लेषण में सहायक होता है। इसकी कमी से रतौंधी रतौंधी करके एक रोग होता है वो हो जाता है। शुष्क छिपाक, शारीरिक वृद्धि का रुक जाना, ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। पाचक नाल और नेत्र का संक्रमण रोग भी इसकी कमी से होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले विटामिन की तरफ, जो कि है अगला जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन डी, और विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफेरॉल, और कैल्सीफेरॉल जो है ये पाया जाता है मक्खन, जिगर, मछली का तेल, अंडे, त्वचा व यीस्ट में, और सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये मदद करता है कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय में, हड्डी एवं दांतों की वृद्धि, और इसकी कमी अगर हो जाती है किसी कारण से तो हो जाता है रिकेट्स करके एक रोग होता है वो हो जाता है। ये जो रिकेट्स रोग होता है वो होता है बच्चों में। ठीक है, जो रिकेट्स रोग होता है वो बच्चों में होता है, दोनों चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और जो एक रोग होता है ऑस्टो मैलेशिया, तो ये बड़ों में, और ऐसे करके ये रोग हो जाते हैं। तो ये जो विटामिन डी है जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल, तो इसकी वजह से अगर मतलब रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया करके रोग हो जाते हैं। रिकेट्स रोग बच्चों में, और जो ऑस्टियोमेलेशिया रोग है वो बड़ों में हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगले विटामिन की, और वो अगला विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील होता है वो है विटामिन ई, और विटामिन ई का दूसरा नाम है टोकोफेरॉल। जो टोकोफेरॉल होता है ये तेल, गेहूँ, अंडों की जर्दी और सोयाबीन में पाया जाता है। कोशिका की सुरक्षा, जनिक एपिथेलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता, बंध्यता,
पेशी तथा तंत्रिका तंत्र संबंधी जो गड़बड़ी होती है, अगर इसकी कमी होती है तो पेशियों की क्रियाशीलता जो होती है उसमें प्रभाव पड़ता है, और पेशी तंत्रिका तंत्र से संबंधी कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। इसके बाद अगला है विटामिन के। विटामिन के का नाम है नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन, ये जो नेफ्थोक्विनोन होता है, ये हरी पत्तियाँ, गोभी, टमाटर, सोयाबीन, अंडा, जिगर, इन सब में मिलता है। और जिगर में जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन होता है। जिगर में प्रोथ्रोम्बिन होता है, उसके संश्लेषण में ये विटामिन के मदद करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई पूरा विटामिन के बारे में जानकारी। और आज का ये विटामिन का वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।